क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? इस पे मैं साफ तौर पे कह चुका हूँ, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। संजय जी, 70 के दशक में विपक्ष ने नारा लगाया इंदिरा हटाओ, कांग्रेस हटाओ। फिर एक बार वैसी ही परिघटना दिख रही है, विपक्ष एक साथ आ रहा है और नारा मोदी हटाने और भाजपा को हटाने का है। लेकिन जब आप लोग ये कह रहे हैं कि राज्यों के चुनाव में हम अकेले भी जाएंगे, अलग अलग भी लड़ेंगे, फिर तुरंत लोकसभा का चुनाव होगा, तो जनता को कैसे समझाएंगे कि जिस कांग्रेस के खिलाफ आप राजस्थान में अभी चुनाव लड़े हैं आज उसके साथ में हैं, एमपी में जिस कांग्रेस के खिलाफ आप लड़ रहे हैं आज उसके साथ में हैं? ये इतना सहज होगा क्या समझाना? बिल्कुल सहज होगा। और मैंने तो आपको उदाहरण भी दिया कि एनडीए का जो गठबंधन है वो भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव। भाई आप बताइए कि जब पाटिल जी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ी तो शिवसेना एनडीए में रहते हुए उसने सपोर्ट किया उनको राष्ट्रपति के चुनाव में, उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं किया। तो इसी तरीके से पहले भी ऐसा हुआ है, कोई पहली बार है, ये नहीं हो रहा है कि राज्यों में आपस में लड़ रहे हैं और केंद्र में एक साथ लड़ रहे हैं। पहले भी ये हुआ है। आपको अलग अलग चुनाव को अलग परिप्रेक्ष्य में अलग मुद्दों के आधार पर देखना पड़ेगा। वो तो मान लीजिए कि एक ऐसे सवाल पर शिवसेना का समर्थन जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं, जो सीधे डायरेक्ट वोटिंग में नहीं उतर रहा है ना। अच्छा छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि शिवसेना एनडीए के गठबंधन में रहते हुए उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती थी। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना की हैसियत कितनी रही है, वो कितनी गंभीरता से चुनाव लड़ती है। व्यवहारिक सवाल ये है संजय जी कि मुकाबला मोदी से है आप लोगों का, जो हमेशा कहेंगे इस बात को कि देखिए अभी ये लोग विपक्ष में थे और आज मोदी को हराने की बारी आई तो सब लोग साथ में हो गए। मोदी अगर कहेंगे तो मोदी के जवाब में हम भी तो कुछ कहेंगे। अकेले वो, मैंने आपको बताया तो कि राज्यों के अंदर जो चुनाव होंगे उसको अलग परिप्रेक्ष्य अलग मुद्दों पे देखना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां हैं जो दूसरे राज्यों में सक्रिय हैं, उनका संगठन है, वहां वो चुनाव लड़ेंगे। क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? इस पे मैं साफ तौर पे कह चुका हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी का मकसद इस देश को बचाना। जो मुद्दे हैं देश के सामने, वो चाहे नफ़रत फैलाने का मुद्दा हो, मणिपुर और मेवात और दिल्ली में दंगे फसाद का जो मुद्दा है, वो चाहे इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने का और अपने दोस्त को लाखों करोड़ का फ़ायदा पहुंचाने का मुद्दा है, वो चाहे इस देश में किसानों की बदहाली का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। इन सवालों को लेके हम साथ में आए हैं, केजरीवाल जी साथ में आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में दूर दूर तक नहीं।